सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो मुझे दिया। आज का मेरा मेन विषय है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के हृदय के लोग बन सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मसीही जीवन की मेन बुनियाद विश्वास है, और जब हम विश्वास की यात्रा में चलते हैं, ये शुरुआत ही नहीं पर किस तरीके से चल रहे हैं और अंत जो है वो महत्वपूर्ण मायने रखता है। एक विशाल जहाज के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं जिसका नाम टाइटैनिक जहाज कहा जाता है। वो 1900 शताब्दी में बनाया गया था व्हाइट कंपनी के द्वारा, और उस टाइम की सबसे बेस्ट कंपनी ने उसे बनाया था। और उस पे इतना घमंड करते थे कि कहते थे कि इवन कि गॉड भी आके जो है इसे डुबा नहीं सकता है। वो इतना विश्वास करते थे क्योंकि उसने उस समय की बेस्ट टेक्नोलॉजी से, बेस्ट मटेरियल से, हर एक चीज़ से उन्होंने बनाया था, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी डूब भी सकता है। और जब शुरुआत हुई, जब जहाज का पहली यात्रा शुरू हुई, बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग उस जहाज पे चढ़े। कईयों को जो था उसका लुत्फ उठाना था, कईयों को दूसरे शहर जाना था, कईयों को बहुत कुछ करना था। तो उस तरीके से 2200 लोग उस जहाज में जो है वो बैठ गए। और जब वो जहाज में बैठे, शुरुआत बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से चला, हर एक चीज़ वहाँ पे उपलब्ध थी, हर एक चीज़ का लोगों ने लुत्फ उठाया। पर कुछ ही समय के बाद वही जहाज जो है एक विशाल बर्फ के पहाड़ से टकराया, और जिसके कारण गहरा टकराने के कारण वो जो था अंदर से टूट गया। और जिन्होंने इतना सोचा था कि हर एक चीज़ की सेफ्टी का अनुमान उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने ये कभी ना सोचा था कि ये कभी डूबेगा। इसीलिए उन्होंने इतनी जो है जीवन बचाने वाली जो लाइफ जैकेट होती है वो नहीं रखी थी, जो सामान होता है वो नहीं था। उसकी वजह से जो है 1500 के करीब लोगों ने ठंडे पानी में डूबने की वजह से अपनी जान खो दी। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यह सीखते हैं कि जब हम अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं, पूरी रीति से अपने ऊपर घमंड करते हैं और आत्मविश्वास में पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, और ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें कभी भी धोखा दे सकती हैं। उसी रीति से हम बाइबल में भी देखते हैं शाऊल राजा के बारे में। शाऊल राजा जो है पहला राजा इज़राइल का हुआ। परमेश्वर ने उसे खुद राजा होने के लिए चुना गया। हर एक चीज वो परमेश्वर की मानता था। शाऊल ने, सैमुअल नबी ने जब उसका राज्याभिषेक किया तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ एकदम अच्छा था। पर ऐसा क्या हुआ कि अंत में उससे उसका राज्य ले लिया गया। अंत में उसका जो है बहुत भारी नुकसान उसे उठाना पड़ा। कैसे? उसने शुरुआत तो बहुत अच्छे से की, पर वो जब एंड करने की बारी आई वो अच्छे से नहीं हो पाई। उसी रीति से मसीही जीवन में भी सब दौड़ते हैं। पौलुस कहता है कि सब दौड़ते हैं, पर प्रतिफल वो ही पाता है जो अंत तक बना रहता है, जो अंत तक बना रहता है। उसी रीति से आज हम शाऊल की गलतियों से सीखेंगे कि किस प्रकार से अगर वो गलतियाँ उसने नहीं की होती तो वो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहलाता। और दूसरी तरफ वहाँ पे ही हम देखते हैं कि किस तरीके से शाऊल के बाद जो है दाऊद राजा को चुना गया राजा होने के लिए, और वो परमेश्वर की जो है हृदय का व्यक्ति कहलाया, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहलाया। पर आज जो है हम अपना मेन फोकस जो है शाऊल राजा पे रखेंगे कि किस तरीके से उसने, क्या वजह हुई, क्या उसने गलतियाँ की कि वो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहलाने से परे हो गया। और क्या आज हम किन गलतियों से आज हम अपने जीवन में भी सीखें कि उन गलतियों ना करके हम जो है आज हम भी परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति कहलाएं, ताकि आज अगर परमेश्वर नीचे आता है तो वो कह सके कि ये मेरे हृदय का व्यक्ति है। जैसे दाऊद राजा को यीशु प्रभु ने कहा कि ये मेरे हृदय का व्यक्ति है, वैसे आज हमें भी कहने पाए। आओ आज हम शाऊल की गलतियों से सीखें। पहला जो था, हम 3 बातों पे मेन फोकस रखेंगे। पहला जो था पूरी रीति से परमेश्वर पे निर्भर होना, पूरी रीति से परमेश्वर पे निर्भर होना। जब हम जानते हैं कि फिलिस्तियों का जब उन्होंने आक्रमण किया और उनको कहा गया था कि तू प्रभु पे डिपेंड रहना, 7 दिन तक जो है तू रुके रहना, और शाऊल
सैमुअल जो है वो खुद आएगा और बलि करके परमेश्वर को चढ़ाएगा और तब तुम युद्ध की शुरुआत करना। पर ऐसा नहीं उसने किया। उसने जो है परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने के बजाय उसने अपनी समझ का सहारा लिया, जो लोगों ने उसे बताया उसका सहारा लिया। वहाँ पे उसका विश्वास जो है डगमगाने शुरू हो गया। उसने जो है सोचा कि मैं राजा हूँ, हर एक चीज मेरे अंडर है, इसीलिए उसने परमेश्वर पे निर्भर होने के बजाय अपने ऊपर निर्भर होना शुरू किया। और हम देखते हैं कि जब पहला सैमुएल अध्याय 13 वचन 14 और 15 में हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे कहता है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता। उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की क्या आज्ञा उसे दी गई है? उसने अपने आप को जो परमेश्वर से बड़ा होने की, उसको हर एक समझ में बड़ा होने की कोशिश की, जिस वजह से जो उसका राज्य जो है हमेशा के लिए स्थिर रहता, वो उससे जो है दूर हो गया, उससे जो है वो दूर हो गया। और दूसरी तरफ हम वहां पे ही देखते हैं कि जो है जॉर्ज मुलर करके एक जो मिशनरी व्यक्ति है, उसने जो है बहुत सारे ऑर्फन खोल के रखे हैं। ऑर्फन वो चलाता था, जब अनाथ आश्रम वो चला रहा था, तो उस समय एक ऐसी घटना हुई कि उनके पास ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ रहा, पर फिर भी वो परमेश्वर पे डिपेंड हुआ, पूरी रीति से निर्भर हुआ। और उन्होंने जितने भी उनके बच्चे थे उन्हें बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पे रुको और प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें देंगे, परमेश्वर तुम्हें देंगे। उस समय अगर हम अपने इंसानी आंखों से, अगर इंसानी सेंस से देखते तो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे हैं, उनको अगर खाना देना है तो कम से कम, अगर उनके पास कुछ है भी नहीं, अगर कुछ आता भी है तो उनको कम से कम 2 से 3 या 4 घंटे लगने थे बनाने के लिए। पर फिर भी वो परमेश्वर पे निर्भर हुए, पूरी रीति से परमेश्वर पे निर्भर हुआ। और जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई तो ऐसा हुआ कि एक बार व्यक्ति ने आके खटखटाया और कहा कि मेरा जो है, उनका जो वो गाड़ी लेके जा रहे थे दूध की, वहां पे उनके घर के सामने वो टूट गए। और उन्होंने कहा कि ये दूध जहाँ पे मुझे पहुंचाना था मैं नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो है मेरी गाड़ी जो है खराब हो चुकी है, टूट गई है, इसीलिए ये दूध आप बच्चों को दे दीजिए। और दूसरी तरफ जो है फिर से एक और खटखटाहट आती है और एक और व्यक्ति आता है और वो कहता है कि कल रात मेरे को मन में ऐसा बोझ आया, प्रभु ने मेरे से बात की कि तू जो है एक्स्ट्रा ब्रेड जो है बना के रख और मैं ये आपके पास लेके आता हूँ। और वहां पे जब वो पूरी रीति से प्रभु पे निर्भर हुए, प्रभु ने दूध, खाना, सब कुछ दिया। ये छोटी सी एग्जाम्पल है, पर ये पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना दिखाता है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि कितनी रीति से हम परमेश्वर पे डिपेंड हैं या नहीं है। जॉर्ज मुलर पूरी रीति से प्रभु पे डिपेंड था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड करके दिया। और हमारा प्रभु जो है सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो ऑलरेडी जानता था और इसीलिए जो है एक रात पहले ही उस व्यक्ति को बोल के रखा। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, पर परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हैं कि नहीं है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि शाऊल जो है परमेश्वर पर निर्भर नहीं हुआ। परमेश्वर पर निर्भर ना होने की वजह से अपनी समझ का उसने सहारा लिया और अंत उसका खराब हुआ। और दूसरी तरफ हम जॉर्ज मुलर को देखते हैं कि वो हर एक चीज में परमेश्वर पे डिपेंड रहा और उसने अपने समय में कितने ही हजारों लोगों, बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, उनको बचाया, उनके लिए आश्रम खोले। और उसका लाइफ स्टोरी बताता है कि कभी भी अपनी लाइफ में उन्होंने किसी से भी पैसा, उधारी या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। परमेश्वर ने हर एक चीज प्रोवाइड किया उनके जीवन में। आज हम क्या सीखते हैं? आज हम ये सीखते हैं कि हमें पूरी रीति से प्रभु पे निर्भर रहना है। हमें पूरी रीति से प्रभु पे निर्भर रहना है। जब हम निर्भर रहेंगे तो प्रभु हमें जो है, हमारा जो चीज हमें चाहिए वो हमें देंगे, जो चीज हमें चाहिए वो हमें देंगे। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी जो भी परेशानियां, चाहे हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो,
हो सकता है बीमारी हो, तंगी हो, गरीबी हो, कुछ भी हो सकता है। एक दिन के लिए इन सब चीज़ों को हटा के आप परमेश्वर पे सब चीज़ों को डाल दीजिए और प्रार्थना करें कि प्रभु ये आपके हाथों में है। पूरी रीति से एक बार प्रभु पे निर्भर होकर देखिए और देखो कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें कहता है। एक समय की बात है, एक आंटी जो है, एक औरत जो है सिर पे बहुत बड़ा बोझ उठा के चल रही थी और वो रास्ते में थक चुकी थी और गाड़ी आई और उसने उसको हाथ दिया और कहा कि मुझे आगे तक प्लीज लिफ्ट दे दीजिए। और जैसे उन्होंने दिया तो वो औरत बैठ गई, पर उसने अपने सिर पे वो बोझा उठा के ही रही वो। और एक बार, दो बार, तीन बार जब है दूसरे व्यक्ति ने उन्हें देखा तो उन्होंने उसे कहा कि अपना बोझ उठा के जो है आप नीचे रख दीजिए, क्यों आपको तकलीफ होगी। पर उस औरत का जवाब था कि आपने मेरा बोझ उठाया, पर मैं नहीं चाहती कि आप मेरे जो सिर पे बोझ है आप उसका भी उठाओ। पर हम क्या जानते हैं कि उस गाड़ी ने उस औरत का भी बोझ उठाया था और उसके सर पे जो बोझ था वो भी उठाया हुआ था। कई बार हम भी वैसे ही मूर्खता के काम करते हैं। जब परमेश्वर हमें कहता है कि तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो हम क्या कहते हैं, यह मेरी चिंता है, मैं ही इसको पकड़ के रखूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हम सबके लिए सब कुछ कर दिया है, पर हम कई बार भूल जाते हैं। हम अपनी चिंताओं को अपनी ही बना के जो है उस पे दिन रात लगे रहते हैं और उसी चिंता में हम पड़े रहते हैं। हम परमेश्वर पे निर्भर नहीं होते। पर आज मैं अगर आपको परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति बनना है तो आपको पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा, जैसे जॉर्ज मूलर पूरी रीति से निर्भर हुआ। और जहां पे हम देखते हैं कि शाऊल निर्भर नहीं हुआ और उसके साथ अंत में क्या हुआ। और दूसरा मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमें पूरी रीति से परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानना है। जो वचन हमें कहता है उस वचन को मानना है। क्योंकि हम जब पहला शमूएल अध्याय 10 का 8 में वहां पे देखते हैं, वहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि और तुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाँट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि क्या करना है। वहां पे शाऊल राजा को जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आज्ञा दी गई थी कि जब शमूएल आएगा होम बलि करके, जो भी बलि करके वो चढ़ाएगा, उसके बाद वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। पर जब लोगों ने, जब अम्मोनिया ने और जब फिलिस्तियों ने जो है शाऊल के ऊपर जो है उनके लोगों के ऊपर अटैक किया तो वो डर गए। क्योंकि हम वचन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई गुफा में जाके छुप रहा है, कोई अलग अलग जगह पे जाके छुप रहा है, डर का माहौल छाया हुआ है। और शाऊल भी इतना डर गया है उस समय कि उसने डर के मारे प्रभु पे डिपेंड होने, प्रभु के वचन को मानने के बजाय उसने क्या किया, उसने अपना ही बातों को माना। उसने परमेश्वर के रास्ते पे जाने के बजाय उसने अपना खुद का रास्ता बनाया। उसने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जैसे वचन में साफ साफ लिखा गया था। उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। कई बार परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जीवन में दे के रखा होता है कि तुम इस तरीके से चलना, पर जब हालात परिस्थितियां हमारे विरोध चाहती हैं तो हमेशा हम परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसे भूल जाते हैं। हम उस परमेश्वर के रास्ते में जाने के बजाय हम अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। पर आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज जो है हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं या नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आज आप अपने जीवन में जो है सुबह से लेकर जो कुछ भी शाम तक आप करते हैं, रात को ये बात जरूर सोचें कि आज पूरा दिन मैं अपने रास्ते चला या मैं परमेश्वर के रास्ते में चला। अपने लाइफ में जो है आप एग्जामाइन करके देखें, आप विचार करके देखें कि आप किसके रास्ते में चले। क्या परमेश्वर के वचन को आप मान रहे हैं अपने जीवन में जैसे परमेश्वर आपको कह रहा है, या अपने ओर से आप हर एक चीज कर रहे हैं। और तीसरा जो है, दूसरों के प्रति जो है हमें केयर करना, उनकी जो है मदद करने का जरूरत है। हम जब देखते हैं कि जब शाऊल राजा पे विपत्ति आई, परेशानियां आई, तो उसने जो है लोगों की परवाह किए बिना जो है उसने लोगों की परवाह नहीं की। लोग मरते हैं तो मर जाए। एक राजा होने की वजह से उसने सिर्फ अपना, वो सेल्फ सेंटर्ड था, वो अपने ही बारे में सोचता था, सब कुछ उसे अपने ही तरीके से चाहिए था, लोगों के बारे में वो नहीं सोचता था। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि किस तरीके से
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम हमेशा का जीवन पाएं। पर ये क्वालिटी जो है हम शाऊल राजा के जीवन में नहीं देखते। उसको अपने ही तरीके से सब कुछ पहला उसे चाहिए था, फिर जो है बाद में दुनिया जाए भाड़ में, इस तरीके से वो सोचता था। पर क्या आज जो है अगर प्रैक्टिकल रूप से हम देखें, जो हम भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं, कुछ भी चीज वो मुझे चाहिए, कुछ भी चीज मुझे चाहिए, कुछ भी चीज भला होना है तो मेरा हो। हम भी बहुत बार सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और कई बार सेल्फ सेंटर होने की वजह से हम दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं, दूसरों की केयर हम नहीं करते हैं। पर हमें जो है दूसरों की केयर करने की, दूसरों को प्रेम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये तीनों चीजें जो एज अ राजा परमेश्वर का दास होने की वजह से होने पर अगर वो शाऊल करता, वो पूरी रीति से प्रभु पे निर्भर रहता, अगर वो पूरी रीति से प्रभु की आज्ञाओं को मानता, दूसरों के प्रति जो है वो जो है उनकी केयर करता, उनके बारे में सोचता, उनके हित के बारे में सोचता, तो आज वो भी परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहलाता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अगर शाऊल जो है पूरी रीति से प्रभु से प्रेम करता तो वो उसकी हर एक आज्ञा को मानता। और हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं को वो हमेशा मानता था, हर समय वो तैयार रहता था और इसीलिए वो हृदय का व्यक्ति कहलाया। अगर शाऊल भी ऐसा करता तो वो हृदय का व्यक्ति कहलाता। आज हमें अपने जीवन में भी देखने की जरूरत है, क्या आज हम परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति हैं कि नहीं? क्या आज हम पूरी रीति से प्रभु पे निर्भर हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं? क्या हम दूसरों की भी परवाह कर रहे हैं या अपने ही बारे में सोच रहे हैं? अपने जीवन को जानने और परखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब ये हम करेंगे तो प्रभु हमारा रिवॉर्ड हमें देगा और प्रभु हमें भी कहेगा कि ये मेरे हृदय का व्यक्ति है। पर तब जब हम उसे आज्ञा को मानेंगे, जब पूरी रीति से उन पे डिपेंड रहेंगे हम, और जब हम जो है दूसरों के प्रति भी हम परवाह करेंगे। सबको जय मसीह की।